गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू द ऑनलाइन समर कोर्स 2020। ये आपको दिख रहा होगा टॉपिक जो लिखा हुआ हॉट्स क्वेश्चन ऑन ट्रिग्नोमेट्री। तो ये क्लास 10th का लेक्चर है और ये लेक्चर ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर 7th लेक्चर होगा। तो अभी तक लगभग हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री को पूरा पूरा कवर कर लिया था लास्ट के 6 लेक्चर में। और खासकर मैंने आपको बताया था कि ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज के ऊपर खासकर मैं 2 लेक्चर बना चुका हूं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के ऊपर, ठीक है। तो बट लास्ट लेक्चर के कमेंट में लगभग हम लोगों ने चीजों को खत्म कर दिया था, तो मैं तो नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने वाला था। बट लास्ट वीडियो के नीचे कमेंट आया था कि सर ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज मतलब है तो टफ टॉपिक और इसके ऊपर आप और लेक्चर बनाओ। तो ठीक है, तो उसके बाद मैं ऑलरेडी बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आपको करा चुका हूं, बट अगेन मैं आज के लेक्चर में लेकर आया हूं आपके लिए हॉट्स क्वेश्चन, सिलेक्टेड कुछ क्वेश्चंस हैं। 6 क्वेश्चंस आपके सामने मैं सॉल्व कराऊंगा यहाँ पे। और आज के लेक्चर में मैं आपको ये बताने वाला हूं कि कैसे अप्रोच किया जाए, मतलब सोचा कैसे जाए कि क्वेश्चन को देखकर कि भैया सॉल्यूशन तो सब बता देता है कि इसका सॉल्यूशन क्या होता है, राइट। बट किया कैसे जाए, क्वेश्चन को हमारे दिमाग में कैसे आया, तरीका कैसे आएगा कि इस क्वेश्चन को देख के सर ऐसे करना है अपने को, ठीक है। तो आज के मैं कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन आपके लिए लेकर आया हूं और ये जो लेक्चर है ये ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर लास्ट लेक्चर होगा आज का। आज के लेक्चर में मैं लगभग चीज आपको बता देने वाला हूं कि ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज के ऊपर जैसा भी क्वेश्चन आपके सामने आए आप बहुत अच्छे से डील कर सकते हो। जो लोग इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हो, पहले ट्रिग्नोमेट्री के प्रीवियस वीडियोस को देख लो ताकि आपको चीजें और अच्छे से समझ में आए, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं यार जल्दी से, ठीक है। आप अच्छे से देखना यार, तरीका मैं बताने वाला हूं कि सोचा कैसे, सोचोगे कैसे आप इस चीज को करके कि हाँ इस क्वेश्चन को इस तरीके से बनाना है, क्योंकि कहीं ना कहीं बोर्ड में जो भी क्वेश्चंस आएंगे आपके लिए वो कहीं ना कहीं रिपीटेड ही होंगे, नया क्वेश्चंस नहीं बनता है यार, ठीक है। बोर्ड में तो जो कुछ कुछ क्वेश्चंस होते हैं, कुछ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, तो वो कहीं ना कहीं 5-6 साल में, 3 साल में, 2 साल में रिपीट होता ही है, ठीक है। तो हम लोग आज ट्रेंड को देखेंगे कि इस ट्रेंड के क्वेश्चन आते हैं अगर, तो इसको हम लोग को ऐसे डील करना है। उसके बाद आपको बहुत आसान लगने लगे है ट्रिग्नोमेट्री, आप कैसा भी क्वेश्चन आओ आप कर पाओगे, आप सोच पाओ कि ऐसे करना है। अगर आप सोच लिया सही कि ऐसे करना है और उस डायरेक्शन में आप थोड़ा सा आगे बढ़ोगे, आपको आंसर नजर आने लगेगा, क्योंकि करना तो हमें प्रूफ ही है और आंसर तो आपको दिया है कि इसके बराबर ये आपको लाना है, तो वो देखना है कि आपको कैसे लाना है। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन मैं इधर हर एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन बनाऊंगा, इस क्वेश्चन को मैं एक एक करके 6 का सॉल्यूशन यहाँ पे बनाऊंगा। इसमें से आपको कुछ क्वेश्चन दिख रहा होगा, जैसे कि ये वाला क्वेश्चन, ये मैंने लास्ट लेक्चर में भी करवाया था, बट ये है इंपॉर्टेंट, ठीक है, अभी भी। तो इसको मैं फिर से यहाँ पे, और इस टाइप के क्वेश्चन को भी एक करवाया था, तो यहाँ पे मैं बताऊंगा कि कैसे कैसे हम लोग किस टाइप के क्वेश्चन को लेकर कैसे सोच सकते हैं, ठीक है। तो ये था हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स वाले क्वेश्चंस ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर। पहला क्वेश्चन को देखते हैं यार। जो पहला क्वेश्चन बोला गया है वो दिया हुआ है 7 cos थीटा, 1 नंबर लिख दिया, 7 कोसेक थीटा, 7 कोसेक थीटा माइनस 3 cot थीटा इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 7 दिया हुआ है, राइट है। देखिए अब ध्यान से देखिएगा कि अब हम लोग कर क्या सकते हैं। देखिए दिया हुआ है 7 कोसेक थीटा माइनस 3 cot थीटा इज इक्वल टू 7, बट you have to prove that 7 cot थीटा माइनस 3 कोसेक थीटा, ठीक है। यहां पे क्या आ गया, ये cot उठकर यहां आ गया है और ये कोसेक यहां पे चला आया है, और यहां पे 7 की जगह क्या हो गया जी, ये 7 की जगह 3 हो गया है। तो आप सबसे पहले आपके दिमाग में जो चीज स्ट्राइक करना चाहिए वो ये करना चाहिए कि सर यहां कोसेक था और इस कोसेक को हमें cot बनाना है और इस cot को हमें कोसेक बनाना है, ठीक है, यही तो करना है। अगर यहाँ पे इस कोसेक को हम लोग कॉट बना दिए और इस कॉट को हम लोग कोसेक बना दिए, तो चीजें तो हम लोग कैसे सामने निकल कर आ जाएंगी। अब दिक्कत यह है कि भैया इसके बाद हमारे पास ओनली 3 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज सामने आते हैं। वो है एक तो साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर 1 होता है, एक तो 1 प्लस tan स्क्वायर इक्वल टू सेक स्क्वायर होता है, या फिर आप बोलो सेक स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर इज इक्वल टू 1, और दूसरा क्या, तीसरा क्या है, कोसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो हमारे पास एक आइडेंटिटीज है भैया, वो क्या है, कोसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 1, और वही कोसेक कॉट का कन्वर्जन है यहाँ। बट यहाँ पे आपको दिख रहा हो कि कहीं भी स्क्वायर नहीं है। अगेन द प्रॉब्लम इज दैट कहीं भी स्क्वायर वाला टर्म आपको दिख नहीं रहा, तो कन्वर्ट आप करोगे कैसे। तो जितना भी चीज आपको सिंप्लीफाई, जितने आसान से सिंप्लीफाई कर सकते हो इसको, उतने आसान से हम लोग करने की कोशिश करेंगे। तो ठीक है, तो यहां पे देखेंगे पहला चीज क्या है कि ये 7 जो यहां दिख रहा है आपको, ये 7 और ये 7, सबसे पहला दिमाग में आना चाहिए सर ये 7 कॉमन आ सकता है, आ ही सकता है यार। तो इस 7 को पहले इधर लेते आओ,
जो चीज दिख रहा है एटलीस्ट उतना करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो क्या करते हैं, इस 7 को इधर लेकर आ जाते हैं, तो ये बनेगा क्या, 7 कोसेक थीटा माइनस 7 इज इक्वल टू 3 कॉट थीटा, यही बना, ठीक है। इसके बाद क्या दिख रहा है, जो चीज दिख रहा है आप वो करो, पहला काम जो सबके दिमाग में यही जाएगा ना यार, जहां जहां दिमाग दूसरा जगह जाएगा मैं वहां पे भी बताऊं कि अगर आप ये सोच रहे हो तो उस तरीके से क्वेश्चन क्या कर पाएंगे या फिर नहीं कर पाएंगे, अगर कर पाएंगे तो कितना समय जाना चाहिए उसमें, राइट है, ठीक है। तो यहां से 7 अगर कॉमन लेते हैं तो ये बनेगा कोसेक थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू 3 कॉट थीटा, यही बना, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए यार। अब क्या करना है, देखो यहां 7 के साथ जो आपको प्रूफ करना है, देखो यहां पे 7 के साथ जो प्रूफ करना है वो क्या करना है, कॉट थीटा, लेकिन यहां पे कोसेक माइनस 1 है, तो फटाक से दिमाग में आना चाहिए सर इसको कॉट कैसे बनाया जाए, इसको कॉट कैसे बनाया जाए। तो हमारे पास एक ही रिलेशन है, एक ही रिलेशन है, दैट इज क्या है, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, इज इक्वल टू 1 होता है यार, ठीक है। तो यहां से क्या कर सकते हैं हम लोग, यहां से लिख सकते हैं ना, मतलब इसको अगर कॉट पे कन्वर्ट करना है तो इसमें क्या लिखेंगे, कॉस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को हम लोग क्या लिख सकते हैं, कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा और इनटू कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, यही तो लिखते हैं। लेकिन हमारे पास सिर्फ कोसेक थीटा माइनस 1 है, ठीक है, कोसेक थीटा माइनस 1 है यार, तो कोसेक थीटा माइनस 1 है, तो सोच के देखो कि ये क्या है, इसको अगर यहां पे 1 इधर लेकर आएंगे तो ये बनेगा ऐसा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा, बोलो, तो ये बन गया। अब यहां से देखोगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये क्या बनेगा, कोसेक थीटा माइनस 1 इंटू कोसेक थीटा प्लस 1, तो माइनस 1 वाला टर्म तो है, अगर प्लस 1 वाला टर्म भी अगर हम यहां पर लेकर आ जाए तो ओवरऑल टर्म बन जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा, सही बात है, ठीक है। तो वो कोशिश करते हैं यार कैसे आएगा, तो यहां पे क्या करते हैं हम लोग, यहां पे इंटू करते हैं, यहां पे करते हैं 7 कोसेक थीटा माइनस 1 इंटू कोसेक थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 3 कॉट थीटा कोसेक थीटा प्लस 1, यही करेंगे, ठीक है। उसके बाद a माइनस बी ए प्लस बी क्या हो गया जी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो आ जाएगा 7 कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, एंड इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं कॉट स्क्वायर, लिख दूं मैं डायरेक्ट कॉट स्क्वायर, तो ये बनेगा 7 कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 3 कॉट थीटा इनटू कोसेक थीटा प्लस ऑफ 1। आपको दिख रहा होगा कि ये कॉट और ये कॉट कट जाएगा और बचेगा आकर, इसको अगर इधर लेकर आओगे 3 कोसेक थीटा को इधर लेकर आओगे तो ये बनेगा 7 कॉट थीटा माइनस 3 कोसेक थीटा इज इक्वल टू 3, राइट है, यही तो बन रहा है, देखो ना 3 कोसेक थीटा को इधर लेकर आ गया और 3 उधर ही रह गया, तो ये एंड हेंस इज इक्वल टू आरएचएस एंड हेंस प्रूव्ड, राइट है। कोई डाउट नहीं होना चाहिए यार, ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, लेकिन इसी में बच्चे फंस जाते हैं, क्योंकि ये उतना भी आसान नहीं है जितना आप अभी बनाकर लग रहा होगा आपको, क्योंकि आप सोच ही नहीं पाओगे, यहाँ डायरेक्ट दिख ही नहीं रहा। कभी कभी देखो क्वेश्चन में क्या डिफिकल्टी लेवल कैसे इंक्रीज किया जाता है, आपको डायरेक्टली चीजें नहीं दिखेंगी कि क्या करना है, कभी कभी स्क्वायर वाला जो टर्म आता है उसमें डायरेक्टली दिख जाता है, कभी कभी साइन कॉस का कन्वर्जन होता है डायरेक्टली दिख जाता है, बट यहाँ पे आपको डायरेक्टली दिख नहीं रहा कि करना क्या चाहिए। बट अगेन मैंने आपको क्या बताया कि पहले आप ये सोचो कि भैया इसको कॉट में बदलना है, इसको कोसेक में बदलना है। सबसे पहला चीज तो आप ये कर सकते हो, ये 7 दिख रहा है, ये 7 दिख रहा है, मतलब 7 कॉमन आ सकता है, आ सकता है। तो मैंने क्या किया, 7 को कॉमन लेने के लिए इधर कर दिया, कुछ भी दिमाग नहीं लगाया। इधर से आप 7 कॉमन लोगे तो ये टर्म बचेगा। अगेन यहाँ पे इस टर्म को अब कॉट को कैसे बनाए, तो अगेन एक ही फॉर्मूला है, तो a प्लस बी ए माइनस ए प्लस बी वाला टर्म हम लोग एक्स्ट्रा ऐड किए तो उधर भी करेंगे मल्टीप्लाई, तो इधर ऐसा बन गया, फिर हिंस प्रूव। अगर आप अच्छे से देखो तो इसे 1 मिनट भी नहीं लगेगा सॉल्व करने का, अगर आपको शुरू से ही दिख गया, राइट। मैं तो समझा रहा हूं इसलिए बहुत डिटेल में बता रहा हूं, बट अगर आप चीजों को समझ रहे हो तो बहुत अच्छे से बहुत कम समय में कर सकते हो, राइट है। एक क्वेश्चन क्लियर हो गया अपना, ठीक है, इसमें मैं टिक लगा देता हूं, ये क्वेश्चन अपना डन, ठीक है। नाउ मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है यार। तो अगला क्वेश्चन जो है वो बोल रहा है इफ sec theta plus tan theta is equal to 4, right है, and you have to find sin theta cos theta, ये आपको निकालना है यार, ठीक है। sin theta और cos theta का वैल्यू निकालना है, समझ में आ गया।
तो देखो अगर आप चीजों को ध्यान से अगर याद करोगे, आप अगर मेरे लेक्चर को पहले देखे हो, ठीक है, लास्ट लेक्चर खासकर, तो उसको आपने अगर देखा होगा तो मैं आपको एक चीज जरूर बताया था कि एक चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर, खासकर क्लास 10 के ट्रिग्नोमेट्री के आइडेंटिटीज के जो क्वेश्चंस आते हैं, तो एक कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि जब भी आपको सेक थीटा प्लस टैन थीटा का कुछ वैल्यू दिया रहता है, देन वी कैन डायरेक्टली से दैट सेक थीटा माइनस टैन थीटा इज इक्वल टू 1/4 होगा। वो कैसे मैं बोल दिया लास्ट टाइम आपको बता रहा था, याद है? सेक थीटा प्लस टैन थीटा इज इक्वल टू एक्स था, तो सेक थीटा माइनस टैन थीटा इज इक्वल टू 1/x हो जाएगा। कैसे? क्योंकि एक चीज हमें पता है यार, वो चीज क्या है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। दिस इज आइडेंटिटी, राइट? द सेकंड आइडेंटिटी ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। एंड फ्रॉम हियर we can say that a square minus b square is what? a plus b into a minus b. Then we can write sec theta plus tan theta, या फिर sec theta plus, चलो ठीक है, sec theta plus tan theta, sec theta minus tan theta is equal to क्या हो गया? 1। तो ये क्या हो जाएगा? sec theta minus tan theta is equal to क्या हो गया? बोलो, 1 divided by sec theta plus tan theta। ये जो चीज आया है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं बार बार इस पे फोकस कर रहा हूं लास्ट लेक्चर में भी, क्योंकि ये डायरेक्टली यहां से कोई देखकर नहीं बता सकता यार, अगर प्रैक्टिस नहीं करता वो क्वेश्चन। तो सेक थीटा प्लस टैन थीटा अगर 4 है तो उसे दिख ही नहीं रहा होगा कि सेक थीटा माइनस टैन थीटा 1/4 आएगा, दिखेगा ही नहीं। इसलिए मैं बार बार इस पे फोकस कर रहा हूं। इस पे जेई में भी एक क्वेश्चन आ चुका है इसी आइडेंटिटीज के ऊपर, बट वो क्वेश्चन था इंटीग्रेशन का क्वेश्चन था, बट उसमें अगेन यही कंसेप्ट यूज हुआ था। तो ये चीजों को देखो, बेसिक क्लास 10 तक अगर आप बेसिक बहुत स्ट्रांग रखते हो यार, तो आपको आगे प्रॉब्लम नहीं आएंगी। लेकिन कंसेप्ट के साथ आपको स्ट्रांग रखना है। ऐसा नहीं कि हमने सारे हॉट्स क्वेश्चन जितने भी हैं सर्च किया गूगल में, जहां भी मिल रहा है सबको हमने 3-4 बार बना लिया यार, छूटना ही नहीं है। तो वो तो मैं भी बोलता हूं कि आपके नंबर आ जाएंगे यार बनाओगे, बट यहीं पे अगर आपको कंसेप्ट से नहीं समझ रहे हो कि इसको आया कैसे, ये ठीक है रट लिया आपने, तो फिर मजा नहीं आएगा आगे। ठीक, कहीं ना कहीं इसका यूज आगे आने ही वाला है। तो वो चीजों को समझने की कोशिश करो आता कैसे है, राइट? तो यहां से हम लोगों ने मिटाकर क्या लिखा? sec थीटा माइनस tan थीटा इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय दिस एंड दिस इज इक्वल टू 4। तो मतलब मैं डायरेक्ट यहां पे लिख सकता हूं ना, ऐसा क्या लिख दूं मैं कि sec थीटा माइनस tan थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा जी? 1/4 हो जाएगा। बात खत्म, खेल खत्म यहीं पे। यहां पे कैसे खेल खत्म? क्योंकि जैसे ही आप प्लस करोगे तो 2 sec थीटा इज इक्वल टू 4 प्लस 1/4, तो मतलब 17/4। सही है क्या? 17/4, ठीक है। तो यहां से sec थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? sec थीटा इज इक्वल टू 17/8। एंड sec किसका उल्टा होता है भैया? तो sec होता है cos का उल्टा, तो cos थीटा इज इक्वल टू 8/17। cos थीटा आ गया, साइन तो आप ऐसे ही निकाल लोगे यार, निकाल लोगे कि नहीं निकाल पाओगे? अब ये चीज तो बताने वाली है नहीं, ठीक है। तो अगर आपका दिमाग स्ट्राइक कर गया इस तरीके से, तब आपने इस क्वेश्चन को 1 मिनट के अंदर बना लिया। बोलो इससे ज्यादा समय लगने वाला है या नहीं लगने वाला? ठीक है, तो ये 1 मिनट से कम समय लगने वाला है। अब अगेन द सेकेंड थिंग, अगर हमारे दिमाग में ये चीज नहीं आता है तो सर हो सकता है यार नहीं आए, बिल्कुल सही है, ये चीज दिमाग में नहीं भी आ सकता है। तो देखते हैं कि कैसे इसको डील कर सकते हैं हम लोग। थोड़ा सा समय ज्यादा लग सकता है, बट अगेन अगर आया है क्वेश्चन तो बनना तो चाहिए ही चाहिए, ठीक है। कोशिश करते हैं दूसरे तरीके से। तो यहां पे दिया sec थीटा प्लस tan थीटा इज इक्वल टू 4 एंड वी डोंट नो हाउ टू फाइंड sec थीटा माइनस tan थीटा। दैट्स इट। नाउ आगे कैसे प्रोसीड करना होगा यार इसको? तो इसको हम लोग करते हैं। अगला एक काम है, आपको बार बार सुनने होंगे आप लोग की, जब भी क्वेश्चन ना बने आप क्या कर दो? साइन कॉस में कन्वर्ट कर दो, चीजों को सिंप्लीफाई कर दो साइन कॉस में, एंड अगेन आगे आप प्रोसीड करो, आपसे क्वेश्चन जरूर बन जाएगा, बट अगेन इट विल टेक सम मोर टाइम, ठीक है। कोशिश करते हैं। तो sec थीटा किसका उल्टा? 1/cos एंड प्लस साइन बाई cos इज इक्वल टू 4। कोई दिक्कत नहीं। तो यहां से आ गया cos थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू 4, ठीक है। अब यहां से कुछ नहीं आ रहा है। अगेन जब भी आप क्वेश्चन यहां तक कर सकते हो और इसके बाद अटकते हो, तो इसका एक ही रास्ता बनता है कि आप क्या करो? स्क्वायर करो। क्योंकि अगर सोच रहे हो कि सर हमेशा क्या हो जाता है ना, क्वेश्चन में यार बोल दिया जाता है स्क्वायरिंग बोथ साइड। आखिर क्यों हम लोग क्यों कर रहे हैं स्क्वायरिंग बोथ साइड? तो अगेन यार आपके पास क्यों आप कर रहे हो? आपके पास जो भी 3 आइडेंटिटीज दिए हुए हैं ट्रिग्नोमेट्री में, वो सारे स्क्वायर के आइडेंटिटीज हैं। आपको दिख रहा होगा साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर,
सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर, कोसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर। तो स्क्वायर है, तो जब भी आप इसको अगर आगे कुछ हेल्प लेना चाहते हो, इसको सिंप्लीफाई करना चाहते हो आइडेंटिटीज को यूज करके, तो अगेन स्क्वायर वाला टर्म तो आपको लाना पड़ेगा ही पड़ेगा ना यार। तो स्क्वायर वाला टर्म लाओ सबसे पहला। तो आप क्या करो, बोथ साइड क्या कर देते हैं, स्क्वायर कर देते हैं। ठीक है, तो जैसे ही स्क्वायर किया मैंने, तो यहां पे क्या आ गया, यहां पे आ गया 1 प्लस, स्क्वायर को तोड़ देता हूं, 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, इज इक्वल टू 16। ये आया, ठीक है, 16। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब यहां पे यहां पे बंदा आके, यहां पे स्टूडेंट आके फंस जाता है। अब जो स्टेप है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। लेकिन मैं अभी भी सेकेंड क्वेश्चन की ही बात कर रहा हूं। दिस इज मेथड 2। मेथड 1 तो मैंने लास्ट क्लास में ही बताया था, लास्ट लेक्चर में, कि ऐसे क्वेश्चंस हो तो दिमाग लगाना है और तुरंत आपको आंसर लाना है। दैट इज कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर देखा जाए तो वो बहुत सही मेथड है। अब बोर्ड के हिसाब से भी, अब इस मेथड अगर उस बच्चे का दिमाग ना लगे तो इस तरीके से हम लोग अगर करेंगे तो यहां पर आकर फंसेंगे। तो अगेन यहां पे अगर आपने इस रास्ते को चुना है तो कहीं ना कहीं इसमें भी तो मुश्किलें आएंगी ही आएंगी। तो आपको करना क्या है इसके बाद, तो अगेन इसके बाद एक ही चीज बचता है, क्योंकि हमें पता है कि जब भी आइडेंटिटीज यूज करेंगे, आइडेंटिटीज मतलब साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 होता है। ठीक है, तो यहां पे तो वही सब चीज दिख रहा है, बट आप आइडेंटिटीज यूज कैसे कर पाओगे यहां। तो जब इसको एक्सपैंड करोगे, एक्सपैंड जब आप इसको करोगे तो क्या आने वाला है यार, 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा। कैसे आइडेंटिटीज को यूज करोगे, नहीं कर पाओगे। तो अगेन ऊपर में कॉस नहीं है, तो यहां पे अगर ऐसा कुछ आइडेंटिटीज को सिंप्लीफाई करना है तो हमें यहां पे कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा, सी एंड डी। नाम सुने हो, ठीक है, नाम सुने हो, सुने तो होगे जरूर, पहले नहीं सुने हो तो इसका नाम है कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। ठीक है, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। ये मेथड क्या बोलता है कि अगर आपके पास इधर इक्वल टू का साइन, इधर जो भी है a बाई बी, इधर c बाई डी, तो हम लोग क्या लिखेंगे, a बाई बी इज इक्वल टू c बाई डी है, तो हम लोग क्या लिखेंगे जी, a प्लस बी डिवाइडेड बाई a माइनस बी इज इक्वल टू c प्लस डी डिवाइडेड बाई c माइनस डी। ठीक है, इसको हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं। और ये जो मेथड है, जो तरीका है लिखने का, उस तरीके को बोलते हैं कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। चलिए आते हैं अब आगे। अब इसका मत बोलना कि सर प्रूफ बताइए, ठीक है, किसी को पूछना हो तो मैसेज करो वीडियो के कमेंट में। अगर आपको नहीं पता कि ये इससे कैसे आता है, मैं बता दूंगा यार, कोई दिक्कत नहीं। 1 ऐड करते हैं उसके बाद आता है, ठीक है, आप कर लोगे शायद। ठीक है, तो आते हैं यहाँ पे। इसके बाद क्या आएगा, तो मैंने क्या बोला, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो लगाऊंगा तो इतना प्लस इतना डिवाइडेड बाय इतना माइनस इतना इज इक्वल टू, इसके नीचे क्या है जी, इसके नीचे ऐसा मत बोलना सर 0 है, कुछ नहीं है तो 0 है, ऐसा नहीं होता यार। 16/1 है, गलती मत करना। तो जैसे ही करूंगा तो ये आएगा दिस प्लस दिस, तो इसको मैं तोड़ देता हूं, तो ये आएगा 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा एंड प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। समझ में आ रहा कैसे आया, ठीक है। डिवाइडेड बाय नीचे क्या आएगा, इतना माइनस इतना, तो नीचे क्या आएगा 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा एंड माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। कोई दिक्कत नहीं। और इधर क्या होगा, 16 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 16 माइनस ऑफ 1, राइट है, ठीक है। अब देखो मैं इसको लिख सकता हूं क्या, साइन स्क्वायर एंड प्लस कॉस स्क्वायर को क्या लिखता हूं, 1 होगा ना यार, साइन स्क्वायर प्लस स्क्वायर। इसी चीज को करने के लिए तो हमने इतना सारा दिमाग लगाया यार। अब ये चीज तो दिखना ही चाहिए आपको, सही है, ठीक है। तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर दैट इज 1 एंड 1 प्लस 1 दैट इज 2 एंड यहां पे आ गया 2 प्लस 2 साइन थीटा। कोई दिक्कत, अब लग रहा है कि चीजें बन जाएगी। कैसे, अब यहां देखो, यहां पर क्या है कि 1, ये देखो 1 और ये देखो माइनस कॉस स्क्वायर, तो अगेन 1 माइनस कॉस स्क्वायर। अब देखो आपके मन में आएगा सर आप क्यों कॉस स्क्वायर को हटा रहे हो, तो यार इसलिए हटा रहा हूं क्योंकि ऊपर भी टोटल साइन का टर्म है, नीचे अगर कॉस का टर्म रखोगे तो कट कैसे करोगे, हमें तो कट करके कुछ ना कुछ आसान वे में एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का वैल्यू लाना है, राइट है। तो हम लोग क्या करते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर को साइन स्क्वायर लिखते हैं, और साइन स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर क्या हो गया, 2 साइन स्क्वायर थीटा एंड प्लस 2 साइन थीटा। बोलो गलत है क्या, ठीक है। ये कितना है, 17/15, ठीक है, 17/15। अगेन क्वेश्चन तो अब बन गया। 2 यहां से कॉमन लोगे तो ये बनेगा 1 प्लस साइन थीटा, ठीक है। और यहां से क्या कॉमन लेना है आपको, यहां से लेना है 2 साइन थीटा कॉमन, तो ये भी बन जाएगा 1 प्लस साइन थीटा एंड इज इक्वल टू 17/15। यहां से 1 प्लस साइन थीटा वाला टर्म कैंसल आउट एंड 2 कैंसल आउट
एंड 1 बाई साइन इज इक्वल टू क्या होता है जी, सेक होता है। 1 बाई साइन इज इक्वल टू सेक, तो सेक थीटा इज इक्वल टू क्या, सॉरी कोसेक थीटा, ठीक है। या फिर साइन कोसेक का तो वैल्यू निकालना नहीं है, तो यहाँ पे क्या निकालना है, साइन, तो यहीं से साइन का वैल्यू निकाल दो, साइन को उधर ले जाओ तो 15/17 हो जाएगा। तो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या आ गया, 15/17, ठीक है। आसान सा था यार, बट ये मेथड आसान नहीं था। इसके पहले वाला जो मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था कि तरीका, कि जब भी आप सेक थीटा प्लस टैन थीटा कभी भी देखते हो कोई वैल्यू, तो सेक थीटा माइनस टैन थीटा बोल दो कि 1/दिस होगा, हमेशा हमेशा। कैसे होता मैंने आपको बहुत बार बता दिया यार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगर मैंने बताया कि इस तरीके से अगर आपका दिमाग जाता है तो ऐसे बनाओ, उस तरीके से जाता है तो उस तरीके से बनाओ, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, तो अगला जो क्वेश्चन है वो, ये क्वेश्चन मैं प्रीवियस लेक्चर में है, प्रीवियस लेक्चर में सेम ऐसा क्वेश्चन कराया है, ठीक है। मैं यहां पे बता देता हूं, cot a प्लस कोसेक a माइनस ऑफ 1 डिवाइडेड बाई cot a माइनस कोसेक a, cot a माइनस कोसेक a प्लस ऑफ 1। ये किसके बराबर प्रूफ करना है जी, 1 प्लस कॉस बाई साइन। मैं आरएचएस को नहीं लिख रहा हूं, ठीक है, चलो लिख देता हूं यार, 1 प्लस कॉस a डिवाइडेड बाई साइन है। चलिए, तो ये क्वेश्चन था। लास्ट वाला जो क्वेश्चन मैंने आपको करवाया था D2 इस तरीके का, वो भी मैं 3 स्टार डलवाया था इस क्वेश्चन में कि ये क्वेश्चन जो है आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज यहाँ पे एक कंसेप्ट लगता है जिसको लोग अगर भूल जाए तो ये क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। वो आधा घंटा 1 घंटा समय बर्बाद कर देंगे बट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो एक जो कंसेप्ट है वो क्या है, तो उस चीज को मैंने डिस्कस किया था लास्ट के लेक्चर में। मैंने बहुत मतलब वहां पे जोर डालकर बताया था कि इस चीज को आप बहुत ज्यादा ध्यान दो, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। अगेन ये क्वेश्चन में आपके लिए, वो डिट्टो क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज है। वो क्वेश्चन था टैन और सेक के टर्म में, ये क्वेश्चन है कॉट और कोसेक के टर्म में। उस क्वेश्चन में 1 माइनस साइन ए डिवाइडेड बाई कॉस ए प्रूफ करना था, इस क्वेश्चन में 1 प्लस कॉस ए डिवाइडेड बाई साइन ए प्रूफ करना। बट अगेन दोनों क्वेश्चन सिमिलर है, सेम नहीं बोल सकते बट सिमिलर है। चलिए देखते हैं ये क्या होता है। तो यहां पे मैंने आपको बताया था कि इस क्वेश्चन में अगर आप करने बैठ जाओ, ठीक है, तो करते रह जाओगे अगर आप सही तरीके से नहीं करोगे। अगेन यहां पे 1 आता है, तो इस 1 को हमें सबसे पहला स्टेप रिप्लेस करना है, किससे, ऐसे आइडेंटिटी से जो कॉट और कोसेक के बीच में रिलेशन देता है। वो आइडेंटिटीज क्या है जी, वो आइडेंटिटीज है यहाँ पे कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। तो यहां पे लिख दो यार, क्या लिखेंगे, कॉट ए प्लस कोसेक ए, कॉट ए प्लस कोसेक ए, और माइनस ऑफ कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए। कोई दिक्कत है यहाँ पे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए यार। नीचे क्या है, कॉट ए माइनस कोसेक ए प्लस ऑफ 1, ठीक है, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं। आगे कैसे बढ़े सर, तो आगे बिल्कुल बढ़िए यार। यहां से क्या फॉर्मूला लगाओगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अगेन यहां पे मैंने लास्ट लेक्चर में भी जोर दिया था कि इस 1 को आप चेंज मत कर देना, फिर क्वेश्चन वैसा का वैसा ही बन जाएगा सॉल्व करके। क्योंकि अगर आप इस 1 को भी चेंज कर दोगे तो ये क्यों चेंज कर रहे हो, इसका मकसद होना चाहिए ना कुछ चेंज करने का। मकसद क्या है कि सर ये मैंने इसलिए चेंज किया कि ताकि मैं डिनोमिनेटर वाले टर्म को किसी तरीके से हटाने की कोशिश करता हूं, उसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करता हूं। तो अगर आप यहां पे सोचो ना कि यहां कुछ कॉमन लेके नीचे वाला टर्म कैंसिल कर दें तो सही है। अगर आप इसको भी चेंज कर दोगे तो ये नीचे वाला भी टर्म बढ़ा, ऊपर वाला भी टर्म बढ़ा, क्या करोगे, आपको बस लगेगा मजा आ रहा है यार, आगे बढ़ते क्या करोगे, क्वेश्चन तो नहीं बनने वाला है ना। तो सोचो कि कैसे करने से सिंप्लीफिकेशन और आसान होगी, ठीक है। अब देखते हैं, अब ये क्या है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। मैं यहां पे लिख देता हूं, तो इसको मैं लिख सकता हूं ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ठीक है। तो यहां से आपको दिख रहा होगा कि इसमें और इस पूरे टर्म को एक टर्म बना दो, समझ लो कि ऐसा एक टर्म है। तो कोस कॉट ए प्लस कोसेक है, यहां भी दिख रहा है कॉट ए प्लस कोसेक है, तो कॉमन ले सकते हैं यार, तो ले लो कॉमन कॉट ए प्लस कोसेक ए। जैसे ही आपने कॉमन लिया कॉट ए प्लस कोसेक ए, इसमें बताओ क्या बचा, इसमें बचा 1, नीचे बचा, इसमें क्या बचा, माइनस साइन आ गई, ये वाला टर्म तो कॉमन आ गई, ये बचा, तो माइनस कोसेक ए, और बताइए ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस कॉट ए। ये प्लस माइनस वाला गलती बहुत होते हैं यार 10th क्लास में, ठीक है, मुझसे भी होता था, बट इसे आप सुधारो, प्लस माइनस वाला गलती कर दोगे तो आप
यार पूरा प्रैक्टिस करके गए हो एग्जाम में और एग्जाम में जाकर गलत करके आ जाओ या फिर ना बने तो बहुत ही गुस्सा आता है। तो वो कैलकुलेशन वाला मिस्टेक कम करो, ठीक है, कोशिश करो कम करने की। नीचे क्या है कि cot A माइनस कोसेक A प्लस ऑफ 1। तो अगर आप अभी भी आपको नहीं दिखा तो फिर तो दिक्कत है। दिख रहा होगा कि cot A माइनस कोसेक A प्लस 1, cot A माइनस कोसेक A प्लस 1। तो ये वाला टर्म और ये वाला टर्म क्या होता है, कट जाता है। अगेन हमारे सामने जो निकल कर आता है वो है cot A प्लस कोसेक A। इसको क्या लिख सकते हैं, cot A को cos A बाई sin A प्लस 1 बाई sin A एंड इज इक्वल टू sin A कॉमन आ गया, एलसीएम लिया तो, और ऊपर क्या आ गया 1 प्लस cos A और इज इक्वल टू RHS, ठीक है, एंड हेंस प्रूव्ड, ठीक है। तो इस तरीके के इस टाइप के क्वेश्चन, मतलब इस पैटर्न के क्वेश्चन, यही पैटर्न आता है डायरेक्टली, और ऐसा आपको दिख जाए तो अगेन आपको खुश होना चाहिए कि सर ये क्वेश्चन तो पक्का बनना ही बनना है, क्योंकि इसमें मैंने बहुत ध्यान दिया था उस समय भी, तो ये तो गलत नहीं करूंगा यार, ठीक है। तो इस तरीके से बनेगा ये क्वेश्चन, राइट है। अब चीजों को देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ठीक है। इसमें तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए यार, कहीं पे भी कोई डाउट नहीं। दूसरा बार मैं बता रहा हूं ये क्वेश्चन को, डाउट का सवाल नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन लिखते हैं यार, ठीक है। अगला जो फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, फोर्थ नंबर क्वेश्चन क्या है, फोर्थ नंबर भी अच्छा क्वेश्चन है, आसान सा क्वेश्चन, थोड़ा सा लॉजिक है, ठीक है। sin थीटा प्लस 2 cos थीटा इज इक्वल टू 1 है, ठीक है। sin थीटा प्लस 2 cos थीटा इज इक्वल टू 1, देन प्रूव दैट, क्या प्रूव करना है यार, प्रूव करना है 2 cos थीटा, सॉरी 2 sin थीटा माइनस cos थीटा, 2 sin थीटा माइनस cos थीटा इज इक्वल टू 2 प्रूव करना है। ऐसे सवाल भी आपके सामने बहुत बार आएंगे, ठीक है। ऐसे सवाल मतलब क्या होता है कि आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे जो है ना, ये cos थीटा वाला टर्म sin हो गया, 2 sin हो गया, ये sin वाला cos हो गया और साथ में माइनस sin आ गया, और यहाँ पे 1 की जगह 2 आ गया, जैसे कोसेक और कॉट वाले में मैं बताया था। तो उस तरीके से ये भी एक ऐसा ही क्वेश्चन है। अगेन इस टाइप के क्वेश्चन जब भी आते हैं हमारे पास एक ही आइडेंटिटीज निकल कर आता है, एंड दैट आइडेंटिटी इज व्हाट, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये सबको पता है, बट अगेन यही आइडेंटिटीज के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन और हमसे नहीं बनते हैं, ठीक है। तो पता तो सबको होता है, बट उसको यूज कैसे किया जाए सिचुएशन के अनुसार वो डिपेंड करता है आपके ऊपर, ठीक है। अगेन हम लोग को ये प्रूफ करना है ना यार, ये प्रूफ करना है। अब क्या करते हैं ऐसे में, ऐसे टाइप के क्वेश्चन में हम लोग क्या कर सकते हैं कि एक ही उपाय बचता है कि आप ऐसे में क्या करो, इस आइडेंटिटीज को यूज करने के लिए, जैसे मैंने लास्ट क्वेश्चन में बताया था, सेकेंड नंबर क्वेश्चन में शायद बताया था, ठीक है। तो उसी तरीके से इस आइडेंटिटीज को यूज करने में, एक ही आइडेंटिटीज को यूज है हम लोग कर सकते हैं, और इसको यूज करने के लिए यहाँ पे आपको स्क्वायर वाला टर्म लाना पड़ेगा, और स्क्वायर तो है नहीं, तो आप लाओगे कैसे, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड, सबसे आसान तरीका। तो इस वाले चीज को हम लोग क्या कर सकते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। जैसे ही आप स्क्वायरिंग बोथ साइड करते हो, आपको क्या मिलेगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर, मतलब साइन स्क्वायर थीटा प्लस 4 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab, 2 इंटू a इंटू b, तो 4 साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर, 1 ही आने वाला है यार, ठीक है। अब जब भी एक आपको आसान सा ट्रिक बताता हूं, ऐसे क्वेश्चन जब भी आपको आते हैं ना, आप एक्सपैंड करते हो, स्क्वायर करते हो, तो करना क्या होता है आपको करना क्या होता है कि जहां भी साइन स्क्वायर उसको कॉस स्क्वायर में बदलो, और जहां भी कॉस स्क्वायर उसको साइन स्क्वायर में बदलो। हमेशा ऐसा करोगे आपके पास आंसर आपका उधर निकला हुआ रहेगा। जैसे कि ये क्वेश्चन, यहाँ पे एक और क्वेश्चन है, ठीक है, यहाँ पे एक और क्वेश्चन, ये क्वेश्चन सिमिलर है, इसके जस्ट सिमिलर है। यहाँ पे ए और बी में बात किया गया, यहाँ पे आपको वैल्यू दे दिया गया 1 और 2, ठीक है। ए और बी में बात किया गया, वहां पे वैल्यू 1 और 2 दिया है। तो इस टाइप के क्वेश्चन जब भी आते हैं हम लोग स्क्वायर करते पहले, एंड देन विल कन्वर्ट साइन स्क्वायर इन टर्म्स ऑफ कॉस स्क्वायर, क्योंकि आपको पता है कि ये 2 cos थीटा था, बट अभी 2 sin थीटा लाना है, समझ रहे हो बात। तो 2 sin थीटा लाना है, तो 2 sin थीटा लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, ऊपर में जो cos टर्म वाला था उसको क्या में कन्वर्ट करना पड़ेगा, sin में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो और sin वाले को cos में, तो sin वाले को क्या कर दूं, 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा, तो क्या देगा 4 माइनस 4 sin स्क्वायर थीटा प्लस 4 sin थीटा cos थीटा इज इक्वल टू 1। क्या करो आप, इस 1 को इधर लेकर आ जाओ और इस सारे को उधर लेकर जाओ किसी भी तरीके से। तो ये देखो आपको दिख रहा है ये cos स्क्वायर उधर जाएगा तो माइनस है, तो उधर जाएगा तो प्लस, तो लिख देता हूं cos स्क्वायर थीटा, और ये वाला जाएगा उधर तो क्या हो जाएगा
प्लस ऑफ 2 साइन प्लस ऑफ 2 साइन स्क्वायर, ये भी उधर जाएगा तो 2 साइन थीटा का होल स्क्वायर आएगा, ठीक है। और ये वाला क्या आएगा, ये वाला टर्म उधर जाएगा तो माइनस 2 इंटू 2 साइन थीटा कॉस थीटा आएगा। अब देखो ये वाला टर्म हमने उधर लेकर गया था और ये वाला टर्म इधर आ जाएगा तो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू यहाँ पे देखो 4 और 1 5, तो 1 माइनस 5, मतलब ये वाला टर्म इधर लेकर आ रहे थे तो 5 माइनस 1 क्या हो गया, 4 हो गया, ठीक है। तो अगेन यहाँ पे आपके सामने क्या निकल कर आता है, तो यहाँ पे निकल कर आता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, तो क्या बन गया cos थीटा माइनस 2 साइन थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4। तो यहां से क्या निकल कर आ गया, cos थीटा माइनस 2 साइन थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस √4 इज इक्वल टू प्लस माइनस 2। हम लोग को प्रूफ करना है 2, तो बस प्लस वाला टर्म लेकर बोल दो कि हिंस इक्वल टू RHS एंड हिंस प्रूफ, ठीक है। इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन को करते हैं यार, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए इस टाइप के क्वेश्चन में, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ही कॉमन है। तो जल्दी से यार अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन आप देखो, ठीक है। हाँ, तो 4 क्वेश्चन हम लोगों ने 4 क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर लिया यार कि कैसे उसको डील करते हैं। अगला क्वेश्चन लिखिए आप। अगला जो क्वेश्चन हमारे सामने है, अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, तो अगला क्वेश्चन जो दिया वो ये है कि इफ a cos थीटा माइनस b sin थीटा इज इक्वल टू c, क्या दिया हुआ है, इफ a cos थीटा माइनस b sin थीटा इज इक्वल टू c, देन प्रूफ क्या करना है जी, a sin थीटा प्लस b cos थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर, ये प्रूफ करना है यार। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह है। जैसे ही मैंने आपको बताया था कि पिछले क्वेश्चन में आपको क्या करना है, तो पिछले क्वेश्चन में हम लोगों ने बताया था कि ये 2 cos थीटा, ये 2 sin थीटा बन गया, ये sin थीटा, ये cos थीटा बन गया, बीच में माइनस साइन आया। ऐसे क्वेश्चंस कभी भी आपके सामने आ जाए, sin cos का रिलेशन है लीनियर रिलेशन, मतलब डिग्री 1 है और उल्टा हो जा रहा है यहाँ पे, तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं, सबसे पहला काम हमारे पास एक ही आइडेंटिटी है, दैट इज sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब वो आइडेंटिटी को यूज करने के लिए हमें इसको स्क्वायर करना पड़ेगा, क्योंकि लीनियर टर्म है, स्क्वायर वाला टर्म तो है नहीं। तो पहला काम क्या करते हैं हम लोग, इसको दोनों साइड क्या करते हैं, स्क्वायर करते हैं। जैसे ही दोनों साइड स्क्वायर किया, ये बन गया a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा एंड प्लस b स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा एंड माइनस 2ab sin थीटा cos थीटा, ये बना इज इक्वल टू c स्क्वायर। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए यार आपको। ये वाला चीज कैसे आया, ठीक है। तो ये वाला चीज आने के बाद हम लोग क्या कर सकते हैं कि मैंने आपको क्या बताया था कि ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं, cos स्क्वायर को क्या करते हैं, sin स्क्वायर में चेंज करते हैं, और sin स्क्वायर को क्या करते हैं, cos स्क्वायर में चेंज करते हैं। यही एक काम हम लोग के सामने बचकर आ जाता है, तो उस तरीके से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो a स्क्वायर जब sin स्क्वायर है तो ये क्या लिख सकते हैं, a स्क्वायर 1 माइनस sin स्क्वायर, और इसको क्या लिख सकते हैं, b स्क्वायर 1 माइनस cos स्क्वायर, और इसको क्या लिख सकते हैं, माइनस 2ab sin थीटा cos थीटा इज इक्वल टू c स्क्वायर, ठीक है। इसके अलावा और भी कुछ कर सकते हो क्या आप, नहीं सर, यही एक रास्ता हम लोग को करने का, ठीक है। इसको इंटू करो तो ये बन जाएगा ऐसा, a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा एंड प्लस b स्क्वायर माइनस b स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा माइनस 2ab sin थीटा cos थीटा इज इक्वल टू c स्क्वायर, ठीक है। इसके बाद हम लोग क्या कर सकते हैं कि a स्क्वायर b स्क्वायर और c स्क्वायर दिख रहा है, इस c स्क्वायर को इधर लेकर आ जाओ और बाकी ये वाला टर्म को उधर लेकर जाओ, ताकि ये वाला साइन प्लस हो जाए। तो अगर इस वाले टर्म को a sin स्क्वायर a स्क्वायर sin स्क्वायर b स्क्वायर cos स्क्वायर को उधर लेकर जाएंगे तो ये बनेगा a स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा एंड प्लस b स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, और ये क्या बना, ये उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, प्लस 2ab sin थीटा cos थीटा, ठीक है। और इज इक्वल टू क्या बना, c स्क्वायर इधर आ गया तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर, क्या बना, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर। इतना तो समझ में आ गया होगा यार। इसके बाद तो दिख रहा होगा आपको, ठीक है। इसके बाद आपको क्या दिख रहा होगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab दिख रहा है। a स्क्वायर, a sin थीटा को a मानो, b cos थीटा को b मानो, तो दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर इज प्लस 2 into a into b, तो ये क्या बना, a sin थीटा एंड प्लस b cos थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर। यही तो बन रहा है आपके सामने। तो यहां से क्या निकल कर आ गया, प्रूफ तो हो ही गया। क्या प्रूफ हो गया कि a sin थीटा एंड प्लस b cos थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। अगेन यहाँ पे प्लस माइनस साइन दोनों होता है, अगर आपको प्लस में प्रूफ करने दिया है तो प्लस साइन ले लो, ठीक है। मैक्सिमम ये साइन नहीं दिया रहता है, ये मैं दे रहा हूँ, ये साइन नहीं दिया रहता तो मतलब प्लस में प्रूफ करना है, ठीक है। तो देख लो यहाँ पे हम लोगों ने प्रूफ किया। तो इस टाइप के क्वेश्चन में यार मैं कुछ नहीं बता सकता आपको कि सर और दूसरा अप्रोच क्या हो सकता है, बिल्कुल नहीं, ये सबसे आसान तरीका। देखो अब करना क्या है, ऐसे क्वेश्चन में मैंने 2 क्वेश्चन लिया आपके लिए, दोनों में मैंने क्या बताया कि जब भी लीनियर रिलेशन होता है साइन थीटा कॉस थीटा में, कभी भी जैसे यहाँ पे देखो, कभी भी आपके सामने ना शॉर्ट ट्रिक क्या है कि जब भी साइन चेंज होता है ना, साइन प्लस माइनस में आ गया और कॉस थीटा के साथ जो था वो साइन थीटा के साथ आ गया, और साइन थीटा के साथ जो था वो कॉस थीटा के साथ आ गया। ऐसा कभी भी रिलेशन आपके सामने दिखता है, आपको तुरंत दिमाग में स्ट्राइक होना चाहिए कि वो ऐसे सिचुएशन में हम लोग क्या करना है, स्क्वायरिंग बोथ साइड, देन कन्वर्ट द कॉस स्क्वायर टर्म इनटू साइन स्क्वायर एंड साइन स्क्वायर इनटू कॉस स्क्वायर, यू विल गेट योर आंसर, राइट। चलो अगला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं यार। और ये क्वेश्चन अगर आपको याद हो तो ये क्वेश्चन ऑलरेडी हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में किया है, बट अगेन मैं इस क्वेश्चन को फिर से लेकर आया हूं आपके लिए, ताकि आप अगर थोड़ा सा अगर ध्यान नहीं दिए होगे अच्छे से तो अगेन थोड़ा सा ये क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बट मैं पूरा नहीं बताऊंगा, बता दूंगा कि कैसे कैसे कर सकते हो इसको। अगेन आपको पता है, जो लोग लेक्चर को फर्स्ट टाइम देख रहे हो, ठीक है, पहले लेक्चर को देख लो यार, क्योंकि आइडेंटिटीज के ऊपर मैंने बहुत सारे क्वेश्चन करवाए हैं, 2 लेक्चर मैंने किया है आइडेंटिटीज के ऊपर, ठीक है। तो ये दिया हुआ है sec a इज इक्वल टू 1x प्लस 1/4x, ठीक है। प्रूव दैट sec a प्लस tan a, sec a प्लस tan a प्रूव करना है। मैं क्या करना है, sec a प्लस tan a प्रूव करना है। ये किसके बराबर करना है, 2x या फिर 1/2x, ठीक है, 2x या फिर 1/2x। अब क्या कर सकते हैं यार, तो जब भी गिवन है sec a, सिर्फ क्या दिया हुआ है, sec a दिया हुआ है, तो हम लोग क्या करते हैं, हमें पता है कि यहाँ tan a का वैल्यू लाना है। देखो करना क्या है, इन दोनों का सम ये प्रूफ करना है। एक चीज तो हमें पता है कि sec a की जगह पे तो हम लोग ये उठा के रख देंगे, पर tan a का वैल्यू पता रहना चाहिए ना यार। तो आपको करना क्या है कि आपको sec a दिया हुआ और आपको फाइंड क्या करना है, tan a। पहला चैलेंज तो हमारे सामने ये है कि sec a गिवन है, बट वी हैव टू फाइंड tan a। तो कैसे कर सकते हो, एक ही चीज है यार करने का, वो क्या चीज है, sec स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर इक्वल टू 1। और कुछ है क्या आपके पास, नहीं है। तो अगेन sec स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर इज इक्वल टू 1 होता है, तो इसका स्क्वायर कर लो पहले यार, वही रास्ता है ना आपके पास, sec से tan निकालना है, तो दोनों में एक ही आइडेंटिटीज रिलेशन है, तो आप क्या कर लो, sec स्क्वायर निकाल लिया मैंने यार पहले, तो sec स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस 1/4x का होल स्क्वायर एंड प्लस ऑफ 2 इंटू एक्स इंटू 1/4x, और ये कट कर ये क्या आता है, 1/2 आ जाता है। तो इसको मैं ऐसा लिख दूं कि ये बन गया x स्क्वायर प्लस 1/4x का होल स्क्वायर और प्लस 1/2, ठीक है। अब करना क्या है, हमें निकालना है tan, तो tan a के लिए हम लोग क्या करेंगे, दोनों तरफ क्या करेंगे, sec स्क्वायर में क्या ऐड करने से tan स्क्वायर आ जाएगा, बताओ। तो हम लोग को पता है कि sec स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, इज इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। तो sec स्क्वायर माइनस 1 करेंगे तो tan स्क्वायर बनेगा ना जी, तो दोनों में क्या कर देते हैं, -1 कर देते हैं, ठीक है। तो यहां पे कर देते हैं sec स्क्वायर a -1, और यहां पे भी क्या कर देते हैं, -1। ये sec स्क्वायर था, इसमें -1 किया लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में -1 कर दिया। अब ये क्वेश्चन क्या बनकर आ गया, 1/2 -1 क्या हो गया, x स्क्वायर प्लस 1/4x का होल स्क्वायर एंड माइनस ऑफ 1/2, और माइनस ऑफ 1/2 को लिख सकते हैं ना यहाँ पे x इंटू, इसको माइनस ऑफ 1/2 आ गया, तो माइनस ऑफ 1/2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं जी, -2 इंटू एक्स इंटू 1/4x। जिस तरीके से यहाँ पे 1/2 को हम लोग लिखा था 2 इंटू एक्स इंटू 1/4x, तो -1/2 को लिख सकते हैं -2 इंटू एक्स इंटू 1/4x। ये 2 से 2 कट जाएगा और x से x कट जाएगा, तो -1/2 आ जाएगा। तो ये वाला टर्म -1/2 को हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए यार, सेकेंड टाइम मैं बता रहा हूँ। लेकिन जैसे ही आप लिखते हो, पहले था यहाँ a प्लस बी का होल स्क्वायर था, a प्लस बी का होल स्क्वायर, अब ये बन गया a माइनस बी का होल स्क्वायर, दिख रहा होगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो ये क्या बन गया, x माइनस 1/4x का होल स्क्वायर, राइट। और ये sec स्क्वायर -1 क्या हो गया, tan स्क्वायर a। तो tan a इज इक्वल टू क्या होता है आपको पता ही है, tan स्क्वायर a का वैल्यू आ गया, तो tan a इज इक्वल टू क्या लिखते हैं यार, यहाँ पे रूट हटेगा और प्लस माइनस आएगा, आपको पता है। मैं बार बार यहाँ पे देता हूँ, प्रेशर देता हूँ, यहाँ पे बताते समय आपको जोर देता हूँ कि यहाँ पे ध्यान रखो कि जब भी स्क्वायर को आप कन्वर्ट करते हो तो यहाँ क्या आता है,
अंडर रूट में कन्वर्ट होगा। तो यहां से क्या गया, tan इज इक्वल टू या तो प्लस ऑफ x माइनस 1/4x या फिर माइनस x प्लस 1/4x। तो जैसे ही आप tan sec a प्लस tan a का वैल्यू निकालोगे तो sec a प्लस tan a का वैल्यू क्या निकालोगे, तो sec a का तो आपको पता है sec a का वैल्यू क्या है x प्लस 1/4x, और tan a का वैल्यू मान लो प्लस वाला ले रहे हो आप, तो प्लस वाला लोगे तो क्या बनेगा प्लस x माइनस 1/4x, ये कट गया, ये क्या बना x प्लस x 2x, ये वाला तो प्रूफ हो गया। सेकेंड क्या है, तो सेकेंड आपके सामने ये निकल कर आता है, यहाँ पे क्या है कि x प्लस 1/4x, sec x तो फिक्स है, sec x का वैल्यू तो फिक्स है, और tan x को क्या कर सकते हो, tan x को माइनस में ले सकते हो, तो यहाँ पे लिखेंगे माइनस x प्लस 1/4x, तो यहाँ पे क्या हो गया, ये कट गया और ये क्या गया 1/2x। तो आपको पता चल गया कि sec x प्लस tan x क्या हो सकता है, या तो 1/2x या फिर 2x। तो यहां से ये प्रूफ होता है यार। तो अब मैं आशा करता हूं कि आपको ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर जितने भी आइडेंटिटीज के ऊपर जितने हार्ड से हार्ड सवाल आ जाए अब आपसे शायद बन जाए, क्योंकि इसमें मैंने आज के क्वेश्चन में मैंने बहुत अलग अलग तरह के क्वेश्चन को कलेक्ट किया आपके लिए और सबको यहां पर सॉल्व किया, क्योंकि ऑलरेडी मैंने 2 लेक्चर कर चुका था मैं आइडेंटिटीज के ऊपर। बट अगेन अब आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए ट्रिग्नोमेट्री में। अब ट्रिग्नोमेट्री का पहला जो आता है पार्ट वो कंप्लीट होता है यार यहाँ पे हमारा, ठीक है, जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आइडेंटिटीज वाला जो भी पार्ट है, एक पार्ट बच जाता है, दैट इज एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, जो कि हम लोग बाद में पढ़ते हैं। उसका चैप्टर का अलग सा नाम भी है, हाइट एंड डिस्टेंस के नाम से भी उसको जानते हैं, ठीक है। तो अब आज का वीडियो ये यहीं तक था। एक सवाल मैं आपको होमवर्क दे देता हूं, उसका आंसर आप कमेंट में करो कि क्या आंसर आता है। होप करता हूं कि बहुत लोग जो भी देख रहे हो आपसे वो क्वेश्चन बने और कमेंट में आप आंसर उसका करो, ताकि मुझे पता चले कि आपसे वीडियो समझ में आ रहा है आपको क्वेश्चन, तब आप बना पा रहे हो, राइट, ठीक है। और साथ में ये भी कमेंट करना कि अगला कौन सा चैप्टर आपको पढ़ना है 10th के लिए, कौन सा नया चैप्टर स्टार्ट करूं, प्लीज कमेंट इन द कमेंट बॉक्स, राइट। फिर उस तरीके से हम लोग देखेंगे कि क्या चैप्टर स्टार्ट करना चाहिए अगला, ठीक है। तो चलिए एक होमवर्क लिख लो, फिर हम लोग लेक्चर को एंड करते हैं आज का। होमवर्क है आज का, लास्ट होमवर्क है ट्रिग्नोमेट्री का। लिखो इफ 2x इक्वल टू सेक थीटा, इफ 2x इज इक्वल टू सेक थीटा एंड 2/x इज इक्वल टू tan थीटा, find the value of 2x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर, ठीक है। फाइंड द वैल्यू ऑफ x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर, ये आपको होमवर्क में करके लाना है यार, ठीक है। तो आज के लेक्चर के लिए बस इतना ही, फिर हम लोग जल्दी से मिलते हैं यार अगले लेक्चर में, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।